नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज देश और दुनिया से कई बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ताजा हेडलाइंस, बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनकी जानकारी आपको इस वीडियो में हम एक एक करके बताने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो में बिल्कुल आखिर तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सभी खबरों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे लाल बटन को दबा दीजिए और बगल में बेल की घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ओमिक्रॉन के चलते फिर बंद होंगे स्कूल, स्वास्थ्य मंत्री ने कही ये बड़ी बात। ओमिक्रॉन के चलते लिया जा सकता है बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-KYC के लिए अब ना हो परेशान। 1 जनवरी को पीएम मोदी जारी करेंगे 10वीं किस्त के 2000 रुपए। कोरोना में कैंसिल हुई है शादी तो मिलेंगे पूरे 10 लाख रुपए। जान लीजिए इस नई स्कीम के बारे में, हो सकता है बड़ा लाभ। नए साल से पहले आम आदमी को मिली बड़ी राहत, सस्ते कपड़े पर नहीं बढ़ेंगी फिलहाल जीएसटी की दरें। सरकार की तरफ से बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। भारत में डरा रहे हैं कोरोना के आंकड़े, बीते 24 घंटे में 16,764 मिले नए केस, 220 की हुई मौत। एटीएम से पैसे निकालने से पहले हो जाएं सावधान, 1 जनवरी से बदलने जा रहे हैं ये 3 नए नियम। न्यू ईयर रूल्स चेंज, न रहें तैयार, साल बदलने के साथ ही साथ होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव, आम जनता के ऊपर पड़ेगा सीधा असर। SBI में है आपका सेविंग अकाउंट तो अब ले सकते हैं पूरे 2 लाख रुपए का फायदा। जान लीजिए किसे मिलेगा इसका लाभ। ई-श्रम पोर्टल से जुड़े 17 करोड़ से अधिक श्रमिक, यूपी में संख्या 6 करोड़ के करीब पहुंची। आप भी बनवाएं ई-श्रम कार्ड, मिलेंगे कई बड़े फायदे। सरकार बैंक खाते में भेजेगी 500 रुपए की 4 किस्त। सीएम योगी ने महिलाओं को लेकर किया बड़ा ऐलान, आशा बहुओं को दिया जाएगा बड़ा तोहफा, बांटेंगे एक स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री, साथ ही बढ़ेगी सैलरी। बिना राशन कार्ड वाले बेघर लोगों को मिलेगा खाद्यान्न, सरकार विकसित कर रही है नया सिस्टम, राशन कार्ड नहीं है तो भी मिलेगा फ्री अनाज। ओमिक्रॉन थ्रेट, नए साल का जश्न रहेगा फीका, दिल्ली से महाराष्ट्र तक इन राज्यों में लागू हुई ये पाबंदियां। 2021 के खत्म होते होते निपटा लें अपने ये 5 जरूरी काम, नहीं तो नए साल में आपको हो सकती है बड़ी मुसीबत। वेदर अपडेट, ठंड और बारिश से मजा हो सकता है नए साल का किरकिरा। 3 जनवरी तक मौसम को लेकर जारी की गई चेतावनी, इन राज्यों में भीषण बारिश तो वहीं शीतलहर के चलते फिर से बढ़ सकती है ठंड। नए साल में एक बार फिर महंगा हो सकता है रसोई गैस सिलेंडर, फिर से बदल सकते हैं रसोई गैस सिलेंडर LPG के दाम। वहीं नॉनवेज खाने वालों के लिए एक बार फिर से बढ़ सकती है मुसीबतें। नए साल पर नॉनवेज खाने वालों की अब जेब होगी ढीली, फिर से महंगा हो सकता है नॉनवेज, अंडा, चिकन, मुर्गा या फिर मांस मछली। वहीं बेटियों के लिए आई खुशखबरी, पूरे 50,000 रुपए का मिल सकता है लाभ। नए साल पर बड़ी खुशखबरी, चेक करते रहे बैंक अकाउंट। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दिया जा सकता है बड़ा फैसला। और ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना भी हो जाएगा महंगा, 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है नया नियम। आप भी मंगाते हैं ऑनलाइन खाना तो अब आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। बैंक ग्राहकों को मिली बड़ी राहत, RBI की तरफ से फिलहाल खाता सीज करने को लेकर हटा दिया गया है नियम। आपने नहीं करवाया है अपने बैंक का KYC तो अब फिलहाल नहीं बंद होगा आपका बैंक अकाउंट, RBI ने बढ़ा दी है डेडलाइन। वहीं पैन कार्ड धारकों के लिए भी आई बड़ी खबर, इस छोटी सी चूक अगर आप भी कर रहे हैं तो आपको लग सकता है पूरे 10,000 रुपए का जुर्माना। जान लें पूरी खबर। वहीं मजदूर, किसान, श्रमिकों के लिए बड़ी खबर, मजदूरों को घर जाने के लिए भी अब नियोक्ता देंगे पूरा किराया। आप भी हैं मजदूर और रह रहे हैं बिहार में तो मिलेगा बड़ा लाभ। वहीं जियो का सिम इस्तेमाल करने वालों के लिए अलर्ट, अगर आप भी करते हैं जियो का सिम का इस्तेमाल तो अब रहें सावधान, आपके बैंक खाते पर है ठगों की नजर, हो सकते हैं आप भी कंगाल। नए साल में फिलहाल नहीं होगी सरकारी नौकरियों की कमी, बिहार सरकार के इन विभागों में आ सकती हैं बम्पर बहालियां। आप भी हैं 10वीं या फिर ग्रेजुएट तो मिल सकता है सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर नया नियम लागू, उत्तर प्रदेश को 31 मार्च 2022 तक के लिए कोविड प्रभावित राज्य किया गया घोषित। कोरोना महामारी के बीच ही 2 और नए टीकों को मिली इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। कोवोवैक्स और कोर्बोवैक्स को सरकार की तरफ से दे दी गई है फिलहाल मंजूरी।
दिल्ली में येलो अलर्ट के बीच फिर से बढ़ी सख्त पाबंदियां। दिल्ली में जान लीजिए क्या रहेगा खुला और क्या क्या रहेगा बंद। तो इन्हीं सभी खबरों की जानकारियां आपको हम एक एक करके आगे वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में बिल्कुल अंत तक जरूर बने रहें। तो ओमिक्रॉन के चलते फिर से बंद हो सकते हैं स्कूल, स्वास्थ्य मंत्री ने कही है ये बड़ी बात। जी हाँ, मुंबई महाराष्ट्र की यहाँ पर आर्थिक राजधानी मुंबई से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र में निरंतर बढ़ रहे कोरोना के संकट को देखते हुए प्रदेश के विद्यालयों को बंद करने पर विचार विमर्श चल रहा है। बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस मसले को लेकर सभी प्रकार की अटकलों पर विराम लगाते हुए ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के विद्यालय फिलहाल बंद नहीं होंगे। आपको बता दें कि विद्यालय अभी जारी रहेंगे, साथ ही साथ स्कूली बच्चों को टीकाकरण का कार्यक्रम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की तरफ से कहा गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज होने के पश्चात कक्षा 1 से लेकर 7 के विद्यार्थियों के लिए महाराष्ट्र के विद्यालय 1 दिसंबर 2021 से खुल गए थे। हालांकि बीते 15 दिनों ने हालात एक बार फिर से बदल गए हैं और दिल्ली, उत्तर प्रदेश में विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। इसके पश्चात से ही सभी की नजरें महाराष्ट्र पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रदेश ओमिक्रॉन के सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में गिना जा रहा है। फिलहाल बता दें कि महाराष्ट्र में स्कूलों को बंद करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर स्कूलों को बंद किया जा सकता है। वहीं नए साल से पहले आम आदमी को मिली बड़ी राहत, सस्ते कपड़े पर नहीं बढ़ेंगी फिलहाल जीएसटी दरें, नहीं महंगे होंगे कपड़े। जी हाँ, बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में देश की राजधानी दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में सस्ते कपड़ों पर जीएसटी दरें 5% से बढ़ाकर 12% करने पर सहमति नहीं बन पाई है। बता दें इसके चलते आम जनता को बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि बता दीजिए एक ऐसी खबर आ रही है कि सरकार की तरफ से जीएसटी दरों को 5% से बढ़ाकर 12% किया जाना था। अगर ये पूरी तरीके से सहमति बन जाती तो जीएसटी दरें बढ़ने के बाद जो कपड़े हैं, रेडीमेड कपड़े हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता, जिसके चलते आम जनता को कपड़े खरीदना मुश्किल होता। हालांकि आपको बता देंगे नए साल में रेडीमेड गारमेंट्स अब महंगे नहीं होंगे। काउंसिल फरवरी 2022 में एक बार फिर से अगली बैठक करने वाली है, जिसमें फिर से स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और फिर से यहाँ पर देखा जाएगा कि जीएसटी दरों को बढ़ाया जाए या नहीं। वहीं भारत में डरा रहे हैं कोरोना के आंकड़े। बीते 24 घंटे में 16,764 मिले नए केस, 220 लोगों की हुई मौत। जी हाँ, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस के दैनिक आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को यानी 31 दिसंबर को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,764 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 220 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। इस दौरान आपको बता दें कि पूरे एक दिन में 7,585 मरीज कोविड-19 से ठीक होकर अपने घर को भी लौट गए हैं। आपको बता दें कि देश में अभी भी कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 91,361 बनी हुई है। वहीं कोरोना महामारी के बीच ही यदि कैंसिल होती है शादी तो मिलेंगे पूरे 10 लाख रुपए, जान लीजिए पूरी डिटेल। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण फिर से दहशत बननी शुरू हो गई है। कई देशों में फिर से लॉकडाउन की स्थितियां भी बन रही हैं। वहीं बता दें भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। माना जा रहा है कि देश में कोरोना वायरस की नई तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि 2 कोरोना की जो लहरें गुजर चुकी हैं, जिसके बाद धीरे धीरे अब जीवन पटरी पर लौट रहा है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर नजर आ रहा है कि हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर फिर से आ जाए। इसी बीच बता दें जिन लोगों की शादियां कोरोना काल में हो रही हैं, उनका यहाँ पर एक बार फिर से टेंशन में दिमाग आने लगा है कि कहीं उनकी शादी कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। इसी बीच बता दें कि एक नई प्रकार की योजना, कोरोना महामारी के बीच जिन लोगों की शादियां हो रही हैं वो अपनी शादी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इंश्योरेंस करवाने के बाद में यदि आपकी शादी कैंसिल भी हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि इसके लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं करना होगा। वहीं नए साल में 1 जनवरी से बदलने जा रहे हैं ये 3 नए नियम। एटीएम से लेकर कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, तमाम उतार चढ़ावों के साथ 2021 तो फिलहाल बीत गया है, लेकिन अब 2022 शुरू होने वाला है। इसी बीच बता दें कि पूरे देश में 3 नए बदलाव होने जा रहे हैं। इन नए बदलावों में एटीएम से पैसे निकालना, बैंक लॉकर और साथ ही साथ ईपीएफ कंट्रीब्यूशन से जुड़े हुए कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। बता दें कि एटीएम से निकासी शुल्क को लेकर बेहद बड़ी खबर है। जी हां, आरबीआई की 10 जून 2021 की अधिसूचना के अनुसार बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2022 से बैंकों को मासिक मुफ्त एटीएम निकासी सीमा के बाद प्रत्येक लेन देन पर 20 रुपए के बजाय 21 रुपए का चार्ज लेना होगा।
आपको बता दें कि अभी तक जब भी आप ATM से पैसा निकालते थे तो उसका एक चार्ज लगता था, वो 20 रुपए था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा बैंक लॉकर के नियमों में कई बड़े बदलाव हो जाएंगे नए साल से। साथ ही साथ EPF कॉन्ट्रीब्यूशन को भी लेकर कई बड़े बदलाव 1 जनवरी 2022 से हो जाएंगे। वहीं मोबाइल यूजर्स को लग सकता है बड़ा झटका। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन या फिर जियो कंपनी का कर रहे हैं इस्तेमाल तो महंगे हो सकते हैं इन सभी कंपनियों के एक बार फिर से रिचार्ज प्लान। जी हां, टेलीकॉम कंपनियों ने कुछ हफ्ते पहले अपने प्रीपेड प्लान्स को 20 से लेकर 25% तक महंगा किया था। अब एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि साल 2022 में एक बार फिर से इन कंपनियों की मोबाइल सर्विसेज या फिर कहें रिचार्ज प्लान महंगे हो सकते हैं। ऐसी खबर निकल कर आई है इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की तरफ से। माना जाए तो यूजर्स की परेशानी साल 2022 में बढ़ सकती है। बताया ये जा रहा है कि 5G सर्विस शुरू होने के साथ ही साथ नए साल में इन सभी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से एक बार फिर से अपने प्रीपेड प्लान के टैरिफ को और भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कुल मिला के अभी फिलहाल कुछ ही दिनों पहले इन कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान को महंगा किया था और ऐसी खबर है कि एक बार फिर से 2022 में ये रिचार्ज प्लान और भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। तो फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन सी कंपनी का आप सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी की तरफ से नए साल पर आशा बहुओं को दिया गया बड़ा तोहफा, बांटे गए स्मार्टफोन। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा बहुओं को राज्य सरकार के कोटे से दिए जाने वाले मानदेय को 750 से बढ़ाकर 1500 रुपए किए जाने का ऐलान किया गया। बता दें CM ने कहा ये भी कि केंद्रीय मानदेय और अन्य योजनाओं के साथ ही साथ अन्य लाभ जैसे कि 6000 रुपए प्रति माह भी मिल पाएंगे। इसी के साथ CM योगी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि तकरीबन उत्तर प्रदेश की 80,000 आशा बहुओं को एक स्मार्टफोन भी बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। बता दें ये पूरा कार्यक्रम 31 दिसंबर को यहाँ पर संपन्न भी हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 80,000 से ज्यादा आशा बहुओं को एक स्मार्टफोन बिल्कुल मुफ्त में वितरित किया। वहीं बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी मिल सकेगा राशन। सरकार बना रही है नए प्रकार का सिस्टम। जी हां, भारत में सस्ती दरों पर जिन भी लोगों को राशन अनाज नहीं मिल पाता है, अब उन लोगों को भी सरकार की तरफ से एक नया सिस्टम विकसित किया जा रहा है जिसके तहत सस्ता अनाज मिल पाएगा। बता दें जो बेसहारा लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, उन लोगों के लिए भी सरकार एक नए प्रकार का सिस्टम लाने वाली है। ऐसे लोगों को भी अब बिल्कुल फ्री में बिना राशन कार्ड के भी मिल सकेगा अनाज।